गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ विज्ञापन। कहते हैं जो विज्ञापन होते हैं, जो हम लोग विज्ञापन देखे से होते हैं ना, विज्ञापन विज्ञापन कहते हैं, जहाँ देखो उन्हीं की धूम मची रहती है ये विज्ञापन। तो आज के युग में जो विज्ञापन है, कहते हैं उसमें आज के जो औद्योगिक युग है उसमें विज्ञापनों का औचित्य क्या है, उससे समाज के किस वर्ग को लाभ मिल रहा है और किसका शोषण हो रहा है। टीवी पर आने वाले 5 विज्ञापन, टीवी पर आने वाले जो हैं, जैसे कभी आते हैं तो उन पर विज्ञापन आते हैं और ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं जो विज्ञापन कई विज्ञापन ऐसे होते हैं कि मस्तिष्क को झकझोर देते हैं। तो विज्ञापनों की कहते हैं एक अनोखी दुनिया है। तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। एक जिसे आलेख लिखा जाता है, आलेख लिखा जाता है विज्ञापन के लिए। आलेखन मतलब विज्ञापन के लिए एक आलेख। तो कहते हैं विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। जहाँ पर नज़र घुमाते हैं हम लोग, जिधर भी हम लोग देखते हैं तो क्या होते हैं, हमें विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। ऐड करते हैं लोग, हर चीज़ का ऐड करते हैं। उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये चीज़ नुकसान करेगी या फ़ायदा करेगा, लाभ होगा इससे या इससे हानि होगी, उससे कोई मतलब नहीं होता उन्हें बस ऐड करना होता है और अपने स्वार्थ लाभ के लिए, अपने के लिए, मतलब सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है उनके लिए। तो उसको देख करके कई लोग क्या हो जाते हैं, विज्ञापन देखते हैं, उसने ऐसे करके छलांग लगाई तो बच्चे छलांग लगा देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, जिससे कि वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर भी नज़र घुमाओ तो वहाँ पर विज्ञापन ही विज्ञापन दिखा देते हैं। टीवी में विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, पत्रिकाएं आ जाएं तो उनमें विज्ञापन। कहते हैं मैं तो तंग आ गई इन विज्ञापनों को देख करके। बाजार में जाओ, किसी गली में निकलो, दीवारों पर विज्ञापन जो है चिपके हुए नज़र आते हैं। परंतु अपने मन में एक प्रश्न उठता है कि इन विज्ञापनों का आज के युग में औचित्य क्या है। इन विज्ञापनों का आज के युग में औचित्य क्या है, क्या मतलब है। कहते हैं ये विज्ञापन आज के युग में बहुत महत्व रखते हैं। विज्ञापन जो है आज के युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारी के हाथ में एक पुर्जे के समान होते हैं, जिससे वह अपनी चीज़ें बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। एक पुर्जे के समान होते हैं जिससे वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। जहाँ कहीं विज्ञापन लगा देते हैं, लोग देखते हैं ये शैम्पू अच्छा है, ये तेल अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, या ये रेडीमेड की दुकान का हो गया, मोबाइल का हो गया, तो लोग जो हैं कि इतने में मतलब रिचार्ज हो जाएगा या इतने में मोबाइल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें यही तो ऐड होता है। और लोग क्या करते हैं, इन्हीं ऐड को देखते हैं और उनमें फंस जाते हैं और व्यापारी जो लोग होते हैं उससे अपना पैसा कमाते हैं। तो अपनी व्यापारी वर्ग जो होता है अपनी चीज़ें बेचने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए टीवी पर विज्ञापन भी देता है, अखबारों और पत्रिकाओं में भी अपनी वस्तु या सेवाओं की वो चर्चा भी करवाता है और लोग इन्हें देख कर ही आकर्षित हो जाते हैं। और इस प्रकार से व्यापारियों की बिक्री जो होती है अधिक होने लग जाती है। और ऐसे में व्यापारी जो होते हैं विज्ञापनों से लाभ उठाते हैं। समझ में आया। व्यापारी जो है विज्ञापनों से लाभ उठाते हैं, अपने ऐड छपवाते हैं। मतलब अखबारों में छपते हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं, तो लोग इनको देखते हैं और लोग जो होते हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं और क्या करते हैं, व्यापारी वर्ग जो होता है उससे इसका लाभ उठाता है। तो हमें भी इन विज्ञापनों से बहुत ही लाभ होता है। इन विज्ञापनों के माध्यम से हमें बाज़ार में आई हुई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बाज़ार में क्या क्या आ गया है। विज्ञापनों से लोगों को अलग अलग कंपनियों की वस्तुओं में तुलना करने का मौका मिल जाता है।
वह उस वस्तु को लेना पसंद करते हैं जिससे कि वह वस्तु कम दाम में भी मिले और उसकी क्वालिटी भी ऊंची हो और उसकी क्वालिटी भी ऊंची हो। विज्ञापन के जरिए अलग अलग कंपनियों में प्रतियोगिता होती है। जो एक कंपनी करती है वह दूसरी भी करती है। क्यों करती है कि हमारा माल अधिक बिके, मतलब उनमें कंपटीशन हो जाता है, उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है ना। उनमें कंपटीशन होता है, उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हमारा माल जो है अधिक बिकना चाहिए। तो वो एक दूसरे से बढ़ कर के ऐड करवाते हैं, पैसा देते हैं और बढ़िया से बढ़िया चीज़, उससे भी अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो जो एक कंपनी काम करती है वह दूसरी भी करने लग जाती है। तो विज्ञापनों से मध्यम वर्ग के लोगों को भी लाभ होता है विज्ञापन से, क्योंकि वह तुलना करके उचित वस्तु का खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। मतलब पैसा कम लगे और चीज़ अच्छी आ जाए, ठीक है ना, पैसा कम लगे और चीज़ आए अच्छी, तो उसका निर्णय ले सकते हैं। परंतु साथ ही विज्ञापनों से इसे मध्यम वर्ग का शोषण भी होता है। विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च इस वर्ग के उपभोक्ता पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में वृद्धि कम हो जाती है। वह तरह तरह के विज्ञापनों को देखकर आकर्षित तो हो जाता है, परंतु उसके पास अधिक पैसे नहीं होते, इसलिए उसे अपनी बहुत सी इच्छाओं को कुचलना पड़ता है। समझ में आ गया? देखिए, परंतु कहते हैं विज्ञापनों से इससे मध्यम वर्ग का शोषण होता है। विज्ञापनों पर जो संपूर्ण खर्च होता है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो सारा खर्चा उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। उपभोक्ता लोगों से ही पैसा वसूल लिया जाता है ना। जैसे कहीं मान लीजिएगा कहीं सेल लग जाती है ना, तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए जाते हैं, पेपर में भी आता है कि फलानी जगह पे बहुत बड़ी सेल लगी है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये मिलता है वो मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सेल लगी है, कपड़ा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर जाकर के कपड़ा सस्ता नहीं मिलता। कपड़ा जो होता है कोई सस्ता नहीं होता है, और पुराने दर के जो कपड़े होते हैं वही बाज़ार में बिकते हैं। और जो लोग लेते भी हैं तो जो उनकी कंपनी पर जो खर्चा आता है वो उपभोक्ताओं पर ही पड़ जाता है। लेकिन लोग आकर्षित होते हैं और चले जाते हैं उन सामान लेने के लिए। तो कहते हैं कि वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तरह तरह के विज्ञापनों को देख कर के व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए उसे अपनी बहुत सी इच्छाओं को कुचलना भी पड़ता है। उसे बहुत इच्छाएं अपनी मार देनी पड़ती हैं, क्योंकि बाज़ार में देखिएगा सामान जब नया सामान आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने दुकान से हटा करके, दुकान तो उनकी है ही, अपनी शॉप से हटा करके वो दुकान को अपने बाहर लगा देते हैं, फुटपाथ पे ले आते हैं वहाँ के। तो सब में सामान लगाते हैं और सब फैला के रखते हैं, सजा के रखते हैं। बड़ी हाई पावर वाली लाइटें लगाते हैं, जिससे कि उनकी रोशनी से वो सारी चीज़ जो थी, गंदी चीज़ भी जो होती है ना, वो भी जगमगाने लग जाती है। और जब व्यक्ति जो होता है सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाता है, तो जगमगाती हुई चीज़ों को देख करके उसका मन जो होता है उसी में आकर्षित हो जाता है। और वो जो चीज़ नहीं लेनी होती जो चीज़ उसको नहीं लेनी है वो भी उसको खरीद लाता है जाकर के, वो भी उसको खरीद लेता है, चाहे उसे घर में आकर के वो वस्तु का उसको कोई काम भी ना हो और उसको महीने भर की कमाई उसी में सारी व्यर्थ हो जाए। लेकिन क्या होता है, लोग उसमें आकर्षित होते हैं उसको देखने के लिए, मतलब देखते हैं और उनका मन को वो लुभावने लगते हैं और वो उन वस्तुओं को खरीद लेता है। तो ये विज्ञापन है। तो कहते हैं, या फिर जो दिखावे की जो चीज़ें होती हैं, इन विज्ञापनों को देख करके बड़ी कठिनाई से जो होता है व्यक्ति महंगी वस्तु खरीदता है। जैसे ऊंचे वर्ग या निम्न वर्ग को इन विज्ञापनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे वही खरीदते हैं जो उन्होंने अपने मन में सोचा होता है। क्योंकि जो निम्न वर्ग होता है, निम्न वर्ग के पास में कमाई कितनी होती है, उनकी आमदनी कितनी होती है, वो क्या करता है, अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करता है। और जो चीज़ बाज़ार से उसे लेनी होती है बस वो वही चीज़ लेता है और वो लेकर के वापस आ जाता है, और वही चीज़ लेकर के वापस आता है। मतलब उसको मन तो सभी का करता है चीज़ लेने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो सोच के जाता है कि हमको यही चीज़ लेनी है, उसी को लेता है और घर वापस आ जाता है। तो दैनिक ज़रूरतों वाली चीज़ों के विज्ञापन से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है, उसका आर्थिक जो बोझ होता है निम्न वर्ग पर ही पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर जैसे नमक है, आटा है, चावल है, जैसे अति आवश्यक वस्तुओं का विज्ञापन ऐसा ही होता है कि नमक है मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं हमको, नमक हमें ज़रूरी चाहिए, आटा ज़रूरी चाहिए, चावल ज़रूरी चाहिए, गैस चाहिए ना। तो ये इसके बिना आदमी रह नहीं पाता है। दाल चावल होते हैं, दालें होती हैं, तो ये सब तो खाना ही है। तो इनके ऊपर क्या होता है कि जो भी मूल्यों में वृद्धि होती है वह उसकी उसका जो आर्थिक बोझ होता है उन्हीं लोगों पर पड़ता है, उन्हीं लोगों पर पड़ा करता है। तो दूरदर्शन विज्ञापनों को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। दूरदर्शन विज्ञापनों को प्रदर्शित करने का सबसे बहुत ही अच्छा माध्यम, क्योंकि जिससे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के मन को ही झकझोर देते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के मन को झकझोर देते हैं। और इस प्रकार से 5 विज्ञापन मतलब कहते हैं कि व्यक्ति के मन को ही कुछ ऐसे होते हैं जो विज्ञापन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के मन को झकझोर देते हैं एकदम से। तो कहते हैं सर्वप्रथम मुझे ब्रिटानिया का फ़िलहाल विज्ञापन जो है अत्यंत प्रिय लगता है। तो कुछ बताने हम लोग जा रहे हैं कि कौन कौन से विज्ञापन जो होते हैं अधिक अच्छे लगे। तो ब्रिटानिया का एक आता है वो अत्यंत प्रिय लगता है, ब्रिटानिया का। उसमें एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा है, वो इतनी प्यारी प्यारी अटखेलियाँ करता है कि मन मुग्ध हो जाता है। और मुझे उसका यह वाक्यांश टिंग टिंग टा टिंग भुला ही नहीं भूलता है। वो जब बोलता है तो टिंग टंग बोलता है, तो क्या होता है कि वो मतलब मन को जो होता है बच्चा बहुत ही आकर्षित कर जाता है। और मुझे आयुर्वेदिक दूसरा क्या होता है, आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट का विज्ञापन होता है वो बहुत आकर्षित करता है। कुछ लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, होटल में बैठ करके एक साथ खाना खा रहे होते हैं और अंग्रेजी में वो बातें कर रहे होते हैं। और उसी समय एक वृद्धा स्त्री जो होती है उनके बगल में आकर के, वृद्धा स्त्री उनके पास वाली जो मेज होती है उसी पर आकर के वो बैठ जाती है। परंतु ये सब दिखावा करने के लिए अंग्रेजी में ऊंचे स्वर में बातें करने लग जाते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। जब वो बुढ़िया मतलब बैठ जाती है, आके वृद्धा एक बैठ जाती है सामने वाली टेबल पे, तो ये दिखावे के लिए अंग्रेजी में बातें करने लग जाते हैं। परंतु वह वृद्धा जो होती है स्त्री भी अंग्रेजी में बातें करना आरंभ कर देती है और उन्हें आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी भी देती है। और ये बातें जो होती है ये जो होता है ये बहुत ही प्रभावशाली दृश्य होता है। और मुझे और एक तो ये हो गया, कहते हैं, और मुझे एक स्प्राइट का विज्ञापन बहुत अच्छा लगता है। स्प्राइट होता है, स्प्राइट का जो विज्ञापन है बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, जिसमें वो क्या होता है अंत में क्या बोलता है, दिखावो पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। उसका मतलब होता है कि कोको कोला और पेप्सी में जो फिल्मी हस्तियाँ आती हैं, कोको कोला में और पेप्सी में जो फिल्मी हस्तियाँ आकर के विज्ञापन देती हैं, तो क्या करती हैं, उन्हें दिखावे के कारण ये मत खरीदो, क्योंकि बल्कि अपनी अकल लगा करके वस्तु खरीदो। कोको कोला का विज्ञापन आता है, पेप्सी का विज्ञापन आता है, स्प्राइट का विज्ञापन आता है। ये सब विज्ञापन जो होता है फिल्मी हस्तियाँ आकर के देती हैं, फिल्मी हस्तियाँ देती हैं ना आकर के, तो उनको आपको देखना है, मतलब आकर्षित आप हो जाएंगे ज़रूर, लेकिन उनमें आकर्षित होना नहीं है। उसमें अपना दिमाग लगाइए कि ये वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हैं या हमारे लिए बुरी, हमारा इनको पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा है या बुरा है। समझा गया? तो इसलिए कहते हैं अपना दिमाग लगाओ कि आपको क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। और इनो का विज्ञापन जो होता है बहुत प्रिय होता है। इनो आता है जो किसी चीज़ को फुलाने के लिए डाला जाता है, जैसे पकोड़े बनाने हैं या कुछ और ढोकला बनाना, बहुत से चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसमें इनो डाल दिया जाता है ना, इनो डाल देते हैं। तो इनो का जो विज्ञापन होता है वो भी बहुत प्रिय होता है। इसमें कि एक आदमी जो होता है ससुराल जाकर के वह भी प्रथम बार कुछ नहीं बोल पाता है, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, और वह इसीलिए वह ससुराल वाले जो होते हैं उसे इतना खिला देते हैं, मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, पहली बार आता है तो थोड़ा सा शर्माता है, तो बोल नहीं पाता है, तो उसको इतना खिला देते हैं कि उसके पेट में गैस बन जाती है। क्या इनो से कोई चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा यदि खा जाएंगे आप तो क्या होगा, आपके पेट में गैस बन जाएगी।
और एक जो होता है वर्लपूल, वर्लपूल का विज्ञापन जो होता है बहुत अच्छा होता है, जिसमें कि फ्रिज खोलने से, जिसमें कि फ्रिज खोलो और उसमें इतनी उसकी ठंडक बाहर आती है, इतनी ठंडक बाहर आती है कि एक औरत जो उसके सामने बैठी हुई फ्रिज खोल रही होती है, मतलब जो उसके सामने बैठी हुई जो औरत होती है वो जो फ्रिज खोलती है होती है, वो सुई में धागा भी नहीं डाल पाती और बूढ़े के जो दांत होते हैं वो किटकिटाने लग जाते हैं। ऐसा विज्ञापन, मतलब जब वो बुढ़िया आकर, जब वो एक औरत आकर के दरवाज़ा खोल देती है तो कहते हैं कि औरत जो सामने बैठी हुई है कि वो फ्रिज जैसे खोला, फ्रिज का ढक्कन खोला तो फ्रिज जब खुला होता है, कहते हैं इतनी ठंडक बाहर आ जाती है कि सामने एक बैठी हुई औरत जो होती है सुई में धागा भी नहीं डाल पाती है और बूढ़े जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसके दांत किटकिटाने लग जाते हैं। मतलब इतनी ठंडक बाहर, कितना अतिशयोक्ति, कितनी अतिशयोक्ति देते हैं तो दांत किटकिटाने लगते हैं। कहते हैं आज का युग जो है काय का युग है, आज का युग विज्ञापन का युग है और अगर हम चाहें तो उससे हम भाग करके कहीं नहीं जा सकते हैं। विज्ञापन से हम, मतलब उससे भाग करके हम कहीं नहीं जा सकते हैं। आज देखिएगा हर जगह, चौराहे पे, सड़क पे, लोगों के घरों की दीवारों पर कुछ ना कुछ विज्ञापन लिखा ही रहता है। विज्ञापन चीज़ खरीदने के बारे में, कोचिंग क्लासों के बारे में, हैं, हर चीज़ का विज्ञापन दिया जाता है। हर चीज़ का हर स्कूल की हर टीचर का, मतलब क्या पढ़ाना है, कॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो, और उसके बाद में साइंस पढ़नी है तो, मैथ्स पढ़ना है तो सर का नाम लिख दिया जाएगा और दीवारों पे लिख दिया जाएगा। तो ये कौन सा, ये क्या ढंग है? ये भी तो एक ढंग है ना, क्या विज्ञापन देने का। लोग बच्चे जो होते हैं इनको देखते हैं तो फलाने सर हैं ना, इसी जगह पढ़ा रहे हैं, तो जा कर के उनसे कंसल्ट करते हैं तो क्या होता है, उनको कोचिंग प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं जो विज्ञापन जो होते हैं, विज्ञापन जो होते हैं वो उनमें लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं और जो बेमानी जो चीज़ें होती हैं, जो उनके मन में भी नहीं होती, वो भी वो खरीद लेते हैं। इसलिए आज का युग जो होता है कहलाता है विज्ञापन का युग। पत्रिकाओं में देखो, उसमें देखो क्या नाम, विज्ञापन देखो, पत्रिकाओं में देखो, समाचार पत्रों में देखो, टीवी में देखो, है ना, टीवी मतलब दूरदर्शन माध्यम से देखो, और मतलब हर जगह पर तो आपको विज्ञापनों की धूम मची हुई दिखाई देगी। जहाँ आप देखेंगे वही विज्ञापन, जहाँ आप देखेंगे वही विज्ञापन। तो घर घर में लोग आकर के, एयरटेल में आपको रिचार्ज कराना है तो घर घर में आकर के वो तो कागज़ फेंक जाएंगे या चिपका जाएंगे, तो लोग उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि मतलब ये सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता प्राप्त हो रहा है, तो लोग उन्हीं के ऊपर जा कर के आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये युग जो होता है ये विज्ञापन का युग कहलाता है। इस प्रकार से ये एक विज्ञापन का युग कहलाता है। तो पूछा जाता है आज का युग जो है विज्ञापनों का युग है ना। विज्ञापन यहाँ पर देखो वहीं विज्ञापन, यहाँ पर देखो वहीं पर ऐड चल रहा है। और क्या नाम है इसका, देखो टीवी में देखो तो दिखाते कम हैं, जो सीरियल है ना, सीरियल दिखाएंगे कम और ऐड ज़्यादा देते हैं, हर चीज़ का ऐड ज़्यादा देते हैं। कैसे भी लोग इनको देखें, इनको खरीदें और करें। कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐड दे दिए जाते हैं कि वो ऊपर से कूद रहा है नीचे, बच्चे देखते हैं कि इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से जाकर ऊपर से कूद जाते हैं। कभी वो नदी के किनारे जाते हैं, नदी किनारे में जाकर के कूद जाते हैं, जिससे कि होता है यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और लोग जो होते हैं कहते हैं मतलब उसमें देखा था तो कुछ नहीं हुआ था, तो बच्चा इसीलिए वहाँ से कूद गया। तो कई चीज़ें जो होती हैं कि विज्ञापन के सहारे जो होती हैं, कई चीज़ें मतलब दिया जाता है, बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं और वे दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भक्ति वाला जो लेसन है उसमें बाजार दर्शन में पढ़ा था ना। बाजार दर्शन में क्या है, बाजार दर्शन में भी यही है विज्ञापन कि बाजार दर्शन में जाकर के बाजार लगता है, तरह तरह की वस्तुएं खरीदी जाए, तरह तरह की वस्तुएं लगाई जाती हैं, चमकी और रंग बिरंगी बत्तियाँ लगा दी जाती हैं, खूब लाइट की जाती है, लाइट कहते हैं। तो क्या होता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं,
लेकिन जो सही व्यक्ति होता है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, वो उसमें जो है आकर्षित नहीं होता है। वो घर से आता है और पैसे उतने ही लाता है, वही जो चीज़ खरीदनी होती है वही खरीदता है और वापस आ जाता है। लेकिन हाँ, दुनिया की टहल तो सकता है ना, जाकर सब चीज़ों को देखता भी है, पर वो ले नहीं पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास अधिक पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उसे अपनी इच्छाओं को कुचलना भी पड़ता है। उसे अपनी इच्छाओं को कुचलना पड़ता है। मोबाइल है, मोबाइल एक से बढ़िया आ रहे हैं, 4G आ गया, 5G आ गया। अब क्या है कि अब इसमें इतना रिचार्ज मिलेगा, इसमें इतना हुआ, इतना होगा, तो लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल लेने के बाद थोड़े दिन उसको यूज़ करते हैं और उसको घर पर बेच देते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, पहले तो मोबाइल ही नहीं थी। क्या मोबाइल नहीं थे तो क्या घर का काम नहीं होता था, लोग काम धंधे पे नहीं जाते थे। लेकिन आज जो है मोबाइल जो है इतना ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी हो गया है कि उसके बगैर वो घर से बाहर भी नहीं जा पाते हैं, घर से बाहर भी नहीं जा पाते हैं कि पहले मोबाइल होना चाहिए हाथ में। तो ये जो आवश्यकताएं हम लोगों की बढ़ गई हैं, किसके कारण बढ़ गई हैं? ये विज्ञापनों के कारण इनकी आवश्यकताएँ जो हैं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो विज्ञापन जो होते हैं, मतलब विज्ञापन इस प्रकार से, मतलब क्या दें, विज्ञापन का जो आलेख है, आलेख तैयार कीजिए। जैसे विज्ञापन पे एक आलेख लिखना है तो आप उसको इसी प्रकार से एक आलेख तैयार कीजिए, छोटा सा। जैसे हमने आपको छोटा सा आज बताया है, छोटा सा एक आलेख तैयार कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। और विज्ञापन जो हैं, कहते हैं ना, विज्ञापन जो होते हैं, क्या मतलब, जो विज्ञापन जो होते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सामान लेने के लिए मन ललचाता है और बंदा होता है फिर भी नहीं ले पाता। जब पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं तो वो ले भी नहीं पाता है और उसको कभी कभी अपना मन भी मारना पड़ता है। बच्चे हैं, माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, कई चीज़ें मांगते हैं, देखते हैं, मांगते हैं, लेकिन क्या होता है, जब पॉकेट में पैसा नहीं होता तो बच्चे कभी कभी होते हुए घर चले आते हैं, है ना। तो ये ऐसा भी होता है। तो जो देखते हैं विज्ञापन में, जो कुछ देखते हैं वही करते हैं। यहाँ विज्ञापन यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी विज्ञापन कराने, सर इतने पैसे लेते हैं, वो इतने पैसे लेते हैं, ये वाला कोर्स चल रहा है, वो वाला कोर्स चल रहा है, सब उसमें आता है, क्या नाम है, सब पेपर में आता है, सब ऐड आते हैं, ऐड दिए जाते हैं, जिससे कि व्यापारी वर्ग जो होता है उसमें अपना लाभ उठाता है, व्यापारी वर्ग जो होता है उससे अपना लाभ उठाता है। तो इन विज्ञापनों के द्वारा हमें आगे नहीं बढ़ना है। विज्ञापनों को देख कहते हैं, इन विज्ञापनों को देख करके, इन विज्ञापनों के सहारे हमको आगे नहीं बढ़ना है। हमको अपने दिमाग से भी काम लेना है, हमें अपनी बुद्धि से भी काम लेना है कि मतलब क्या क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक मेरा बाबू रामदेव ने क्या कहा था, ये तो क्या है, टॉयलेट क्लीनर है, ये तो टॉयलेट क्लीनर है, ये इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोको कोला जो होती है, इसको कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो उसको नहीं पीना चाहिए। तो उसको देख करके समझ लीजिएगा कई लोगों ने तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही बंद कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पीना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो बनाता है, जो जहाँ जिसके यहाँ से ही आती है कोल्ड ड्रिंक, तो क्या वो ऐसे विज्ञापन देखेगा या लोगों को देखने के लिए बाध्य करेगा? तो वो तो ये कहेगा ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप लीजिएगा क्योंकि उसमें उसका पैसा भी बचता है, पैसा भी बचता है और काम भी हो जाता है। तो ये जो विज्ञापन जो होते हैं हमें बहुत लुभाते हैं और हमारा जो मन जो होता है सामान को खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन जो है, मतलब आज के युग में जो विज्ञापन है, ये हमारे लिए कहते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं और कई हानिकारक भी होते हैं। लेकिन हमें इन सबको ध्यान में रख करके अपने कार्यों को करना है और उसमें अपना दिमाग लगाना है कि क्या चीज़, ये नहीं किसी ने एक के देख लिया तो उसको कर लिया, वो चीज़ अच्छी दिखा रहा है तो वो कर लिया जाता है। ये चीज़ें तो सब मोबाइल में भी आती हैं कि आप ऐसा करिए, मोटापा कम करिए, आप ऐसा करिए, ये खाइए, कोई कहता है ये खाइए, कोई कहता है ये खाइए। आपको सभी की बात नहीं माननी है, तो नहीं तो आप पगला जाएंगे एकदम से। आपको अपने शरीर के हिसाब से जो चीज़ खा सकें आप वही खाइए।
ठीक है ना। तो इन विज्ञापनों को देख करके जो एड्स निकलते हैं उनको देख करके आपको कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये विज्ञापन की जो दुनिया है, आप उनको उसको ध्यान से समझिए और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब आज का युग जो है कैसा युग है, विज्ञापन का युग है। हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके बेटा।